بار پھر میں آپ کو عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن عبادت رمضان میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور ماشاءاللہ میرے اور بھی خوبصورت میری بہنیں یہاں پر موجود ہیں میری ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے، کیونکہ میں میزبان ہوں اور وہ میری مہمان ہیں. اور میری بہت ہی اسپیشل بہن آئی ہوئی ہیں، تو سب بہنیں سوچ رہی ہوں گی وہ بہت اسپیشل ہیں، وہ بھی جانتی ہیں وہ بہت اسپیشل ہیں، تو میں سب سے پہلے اس سے ملواتی ہوں. یہاں پر ہیں میرے ساتھ منہال خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. میرے لیے سب سے آپ اسپیشل ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ معلوم ہے آپ کس کی ٹرانسمیشن میں آئی ہیں؟ سبھی کی ٹرانسمیشن میں آئی ہیں. عبادت رمضان وینس ایچ ڈی پر آپ موجود ہیں. میری سب سے پیاری بچی، جب سے میں نے اپنی ٹرانسمیشن شروع کی ہے، بلکہ میں اپنے مارننگ شو سے بھی یہ کہوں گی کہ یہ میری بچی بہت اسپیشل ہے، کیونکہ یہ محمد کا ذکر کرتی ہے، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلدستے پیش کرتے ہیں. اور وہ جو گلدستے ہوتے ہیں نا، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ جو شعر ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں، اور جب وہ الفاظ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا سا گلدستہ بن جاتا ہے. یہ وہ پیش کرتی ہیں، تو میرے لیے کیوں نہ اسپیشل ہوں. تو میں آپ کی آواز سننا چاہتی ہوں میری شہزادی. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھوں کہ دیوار دروار حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیوار دروار حرم، اپنی معذور نگاہوں، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. اور میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں. دل جو سنبھلے تو میں پھر گم بد خزرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. سبحان. میرا دل کرے تمہارے لیے ایک شعر کہوں جو آپ نے سنا ہے نا ابھی. میرے مولا اس کی آنکھیں
इसे वापस कर दे मेरे मौला, इसकी आंखें इसे वापस कर दे, ताकि इस बार मदीने को मिनाल देख सके। अल्लाह मैं क्या दुआ करूं मेरा बच्चा, अल्लाह पाक आपकी आंखें जल्द से जल्द, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए और आप गुंबद खिजरा की ज़ियारत करें, करबला की तमाम ज़ियारतें आपको नसीब हो, मौला अली की ज़ियारत नसीब हो। अल्लाह पाक उन तमाम इमामों के सदक़े, अंबिया कराम के सदक़े, तमाम पैगम्बरों के सदक़े में अल्लाह पाक आपकी आंखें वापस हो। आमीन सुम्मा आमीन। कहते हैं दुआ की घड़ी कभी भी हो, कभी भी अल्लाह से मांगो, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो मोहम्मद से बहुत प्यार करता है, वो मोहम्मद के सदक़े में, उसकी आल के सदक़े में सब नवाज देगा आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और आप मेरे साथ हैं मिनाल, अभी तो मैं आपसे बहुत सारी नातें सुनूंगी। और नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, इबादत रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन है और आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी रमीज़ भाई, कॉल कभी भी हो तो प्लीज़ हमारी बेशक बात कर दें, क्योंकि मेरे कॉलर मेरे लिए बहुत अहम है कि जब वो बात करते तो मैं कहती हूँ हम अपनी बात ख़त्म कर दें, हम तो करते रहेंगे, लेकिन उनकी अगर हमारे तक आवाज़ आए, वो कोई नात सुनाना चाहे, मरकबत सुनाना चाहे, मौला अली का जिक्र करना चाहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहे, तो वो फ़ौरन उनकी जो है ना कॉल हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाए। और मैं अभी मेरी प्यारी बहन बहुत ही सीनियर नात ख़्वाह हैं, 25 से 28 साल से ज़्यादा उनको अपनी नातें पेश करने में लग गए हैं और माशाल्लाह बहुत सारे महफ़िलों में वो जाती हैं, उनकी बहुत इज़्ज़त है। ज़ाहिर सी बात है जब नबी का ज़िक्र हो, उनकी आल का ज़िक्र हो तो क्यों ना हो, वो मकाम तो फिर इज़्ज़त का तो मिल ही जाता है, ज़रूरी है। और हमारे लिए बड़ा इस वक्त मुझे बहुत खुशी है, मेरी बहन यहाँ पर सादिया रज़ा नात ख़्वाह सना ख़्वाह यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप इससे पहले मुझसे सवाल करें, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना हुस्न अखलाक कहाँ से आप लेकर आई हैं, इतनी मोहब्बत, इतना दर्द सबके लिए। मैं रोज़ देखती हूँ आपकी ट्रांसमिशन। अच्छा, आपको इसमें क्या मुझे नहीं समझ में, मैं तो कोशिश करती हूँ और कुछ भी नहीं करती। नहीं, एक दो दिन भी अगर कोई सादिया बाजी इजाजत है, एक कॉल आ गई, मैं चाहती हूँ हम लोग यहीं पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि भाई ये इबादत रमजान तो है। आपको भी मेरा बच्चा मुबारक को। कौन बात कर रही है? मैं महक बात कर रही हूँ, महक आबिद बात कर रही हूँ। अच्छा महक, आपने कैसे कॉल की, बताएं क्या सवाल करना चाहेंगी, क्या बात करना चाहेंगी? मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि ये ट्रांसमिशन जो है जी जी नात की जो है, जी 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 बेटा बात करो। ट्रांसमिशन जो ये रमजान की नात की है, ये मैं इधर आना चाहती हूँ। बिल्कुल मेरा बच्चा, आप आ सकते हो, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 031582487004। आप इन पे रब्ता करें और आ जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसकी फीस नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, ठीक है? आप आ जाना। हाँ मेरा बच्चा, सदके जाऊँ, खुश रहो अपने बच्चों। मैं अपने माँ बाप के लिए आप बहुत कहते हैं इबादत का सबब बनो, उनके लिए सदका जारिया का सबब बनो। जी मेरी प्यारी बहन कुछ बात कर रही थी आप में। हाँ सॉरी उसके लिए तो बस उसका मुझे जवाब चाहिए कि इतना हुस्न अखलाक, क्योंकि एक आध प्रोग्राम भी आज की बच्चियां कर लेती हैं ना, कोई भी हो, नात ख़्वाह हो या कोई भी, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं, तो उनके रंग तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, और माशाल्लाह आप कब से मॉर्निंग शो कर रही हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ या मुझे कोई ऐसा, लेकिन जो अंदाज़ गुफ्तगू है ना आपका बच्चियों के साथ बात करने का, जैसे एक माँ अपनी बेटी से करती है, आप ऐसे बात करते हो, इतना अखलाक कूट कूट के भरा हुआ है, ये कैसे? आज के दौर में तो नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी गलती करती हूँ, खता की पुतली हूँ और हो जाता है मुझसे भी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी देर बाद उसको भूल जाऊँ, थोड़ा सा करती हूँ फिर मैं उसको जल्दी भूलती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी चाहिए ना, तो मैं कहती हूँ उसको जल्दी से, मैं जब किसको माफ़ कर दूंगी जल्दी तो फिर अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। और जिसके दिल में अल्लाह रहते हैं तो फिर वो इतना सख्त कैसे हो सकता है? बेशक ऐसा होना नहीं चाहिए। काश ऐसा सब हम सब सोचें। नहीं सब इंशाल्लाह होंगे, हम सब बहन भाई कदम उठाएंगे तो क्यों नहीं होगा, कुछ थोड़ी मिसाल बननी पड़ती है। बिल्कुल। और आपने मेरी दुआ बहुत पसंद की, जबकि मैंने दुआ की कोई प्लानिंग नहीं करती, मेरे पास कुछ लिख, ये आपके नाम लिखे हुए सिर्फ मेरे पास और कुछ भी नहीं है, मुझसे लिख कर बोलना बड़ा मुश्किल लगता है
اور جب میں میرے ماں باپ کی دعائیں جو دل سے بولتی ہوں وہی ذرا اچھا لگتا ہے. اور اصل بات یہی ہے جو دل سے نکلتی وہی اثر کرتی ہے, آئے ہائے, وہی دوسروں کے دل تک تو جاتی پھر ہے. آپ اثر کریں نا, اب آپ سنائیں تاکہ ہمارے دلوں پر بھی اثر ہو. ضرور. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی. یہ مائک آپ لے لیجیے میری بہن جی. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا بنا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اس شعر کو دوبارہ آپ نے ادا کرنا, اور جس خوبصورت انداز میں آپ نے ادا کیا نا, تو میری پیاری بہن میرے دل میں ایسا آپ نے کیا, میں جو سمجھ میں نہیں آئی میں کیا آپ کو. مجھ کو بھی پھول ہوتے تو پھول باز دیتی. محمد کیا بات ہے, کیا بات ہے, دیوانہ بنا جانا, ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی ہیں, جس چہرے کو تکتی ہیں, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا, اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیدار کرا جانا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہماری تو میں نے کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی میری بہن کون میرے ساتھ؟ ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری پیاری بہن. ہاں جی والسلام. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اتنا پیارا جا رہا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام, دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ماشاء اللہ ناخوانی بھی ہو رہی ہے, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. نعتوں پہ تو میں اتنی شوقین ہوں کہ اللہ کرے آپ کا پروگرام سارا نعتیں ہی لگا رہے, میں نعتیں سنتی رہوں. پورے رمضان سے آپ پروگرام کر رہی ہیں ماشاء اللہ نا. شکریہ. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے. سبحان اللہ. تو مطلب میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ یہ بتائیں کہ میں ان کے نفل کس طرح پڑھوں. اچھا پہلے آپ یہ بتائیں, آپ کو نعت سنانے کا دل کرے, آپ نعت پڑھتے ہو؟ بس یہ میں سنتی ہوں. اچھا جب نعت خوانی میں سنتی ہوں نا تو مجھے حاضری ہوتی ہے. خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا ذکر آتا ہے نا, اس ٹائم مجھے ہوتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا نام کیا ہے میری بہن؟ میرا نام مسرت ہے. مسرت باجی, آپ نے کہاں سے کال کی؟ میں نے کراچی یہاں سے کال, آپ کا پروگرام میں روز دیکھتی ہوں. اچھا اچھا, جزائے خیر. مسرت باجی دیکھیں, آپ نے ذرا بتائیے, آپ کا اللہ جانے اور آپ کا ایمان جانے اور آپ کا نبی اور ہم ایسے کہ نا ہمارا نبی, تو میں یہ کہوں گی معذرت کے ساتھ, آپ نے کہا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, خوش قسمت ہے اگر آپ کا اللہ جانے اور آپ جانے
और फिर मैं ये कहूँगी अगर ऐसा कुछ है तो आप ज़रूर दुरूद पढ़ के पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, दुआ खैर करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग ऐसे मसलों में गिरे हुए हैं कि हमें सही और गलत समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। और आप मैं इसी तरह ही करती हूँ, 2 नफिल जब जुम्मा आता है जी जी तो जुम्मा जब पढ़ने जाती हूँ, मिलादी होती है, वहाँ जाती है, एक घर है मेरा, तो यहाँ वहाँ पे जाती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ और दूसरे के पहले 2 नफिल पढ़ती हूँ या 4 पढ़ लेती हूँ, सबके अपने खावन के लिए, जो जो बीमार है, जो मतलब पूरी दुनिया के लिए, जो जहाँ जहाँ वफात पाके शहीद हो गए, जो बीमार है, जहाँ जहाँ बीमार है, हॉस्पिटलों में, घर में, सबके लिए दुआ करती हूँ, हर एक के लिए। बड़ी बात है। अच्छा पहले तो ये बताएं, आप हमसे सवाल ना करें, बल्कि आप हमें कुछ बताएं कि हम कुछ अच्छा करें ताकि अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां करे। क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि आपको ज़ियारत, आप हमें कुछ रहनुमाई के जुमले बताएं, कुछ वज़ाइफ बताएं, कलाम इलाही, क्योंकि कुरान पाक में तो बड़ी बरकत है, उनका एक अल्लाह पाक ने लफ्ज़ में इतनी बरकत रखी है, तो आप हमारी रहनुमाई कुछ करें ना कि सभी पूरी दुनिया सुन रही है। जब भी जुम्मा आए, जी जी, जुम्मा आए, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहने, नया जोड़ा पहने, जी जी, उस दिन दुरूद पाक 4 नफिल पढ़े या 2 नफिल पढ़े, सूरत कैफ पढ़े और दो नफिल हाजात, ये 2 नफिल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ के 25 दफा या 50 दफा पहली रकात में, 50 दफा दूसरी रकात में पढ़ के उस वक्त सलाम फेरे, फिर बैठ जाए, बैठ के फिर दुरूद पाक का जितना हो सकता है जिक्र करे, 4 कुल पढ़े, आयतल कुर्सी पढ़े, अलहम शरीफ पढ़े, जो कुछ हो सकता है, इस्तगफार पढ़े। मैं ज्यादा इस्तगफार और दुरूद पाक का जोर होता है मेरे पे सुभान अल्लाह वाले दिन, सुभान अल्लाह, जुम्मे वाले दिन। क्या बात है मेरी बहन, क्या बात है। और बहुत शुक्रिया। मुझे जी बहुत कुछ नजर आता है, होता बहुत कुछ है। अच्छा, बस ये मैं अल्लाह तो गुनाहगार हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं अल्लाह से ही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह आप मुखातिब इसलिए हूँ कि तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, माशाल्लाह आप खुद भी बहुत अच्छी हैं, और जानना चाह रही थी कि आप पे कोई नॉलेज हो तो आप मुझे बताएं अल्लाह, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते किस तरह करूँ, नहीं बहुत क्या शुक्रिया। पढ़ना चाहिए, क्या अच्छा चले आप हमारे ट्रांसमिशन देखिए मेरी प्यारी बहन, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और दुरूद पाक के सदके अल्लाह पाक, जिस तरह आपने कहा कि मैं इस्तगफार बहुत पढ़ती हूँ, आपको पता है मेरा रब सबसे ज्यादा इस्तगफार को पसंद करता है, क्योंकि हम वाकई में और दुरूद, वही मैं बताने वाली थी, नहीं मैं वही आपको बताने वाली थी कि मेरे रब को जो है दुरूद पाक के बगैर तो दुआ ही नहीं कबूल होती मेरी बहन। नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया। कोई भी इबादत कबूल नहीं है, कोई भी, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरी बहन मेरे साथ मौजूद थी और जैसे उन्होंने हमसे सवाल किया तो उन्होंने खुद ही माशाल्लाह वो खुद इतनी परहेजगार हैं और बता रही थी कि वो इस्तगफार इतना पढ़ती है, तो मेरे रब को वैसे ही इस्तगफार बहुत पसंद है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना वो उससे भी ज़्यादा पसंद है। ये दोनों चीज़ें अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। अल्लाह पाक हम सबको दुरूद पाक के सदक़े में हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन बेशक हम पल पल ख़ता करते हैं, लेकिन वो गफूर रहीम है, वो फिर हमें माफ़ कर देता है। ये तो हमारा ज़र्फ है कि हम किसी की गलती को दरगुजर नहीं करते, माफ़ नहीं करते और फिर तलबगार होते हैं अपने रब से, ए अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे। अल्लाह पाक कहता है पहले तू बंदों पे रहम कर, फिर मैं तुझ पर रहम करूंगा। बात करेंगे मेरी बड़ी प्यारी बहन, आपको तो लग गया ठसका, नज़र लग गई ना मेरी? नहीं नजर नहीं लगी, थोड़ा सा माइक का वो हो रहा था प्रॉब्लम मुझे, तो वो ऊपर जा रही थी तो आप कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, खैर। अच्छा जी, बात करेंगे हमारे पास तहज़ीन दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, हाय हाय पड़े ही रहने से काम होगा। सब दुरूद शरीफ पढ़ें दिल से प्यार से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम। जी दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ी रहूंगी, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत
کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. سبحان اللہ سبحان. کیے ہی جاؤں گی عرض مطلب ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب نہ شام مطلب کی صبح ہوگی نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیمبر یہ اس کی پہچان ہے مقرر کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا. در نبی پر پڑھی رہوں گی پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. عالیہ باجی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ ماشاءاللہ پوری محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. میں تو میزبان ہوں, میرے مہمان ہیں خوبصورت خوبصورت, اور سب سے اسپیشل مہمان آپ کو پتہ کون ہے؟ منال. یہ ہنس رہی ہے نا میرے پہ اور اس کو نہیں معلوم یہ کتنی خوبصورت ہے. یہ نا یہ غلط بات ہے. منال بتائیں, اچھا ایک بات بتائیں منال, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑی وش, آپ کی خواہش کیا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. اوہ مدینہ جانا چاہتی ہیں, تو میں تو کہوں گی اللہ پاک کوئی آ جائے فرشتہ ایک لائف کالر اور کہیں بیٹا ہم آپ کو مدینہ لے کے چلے جاتے ہیں. ہاں اللہم آمین ہو جائے نا پھر, ہیں بھائی کیسے ہیں؟ ہم تو اپیل کریں گے, ہم کہیں گے میری بیٹی کو جو ہے نا انہوں نے مدینے کی جو ہے نا ادھر گلیوں میں گھومنا ہے, ہاں, اور پھر ان کے صدقے میں, اور اس کے بعد آپ کیا بات ہے, پھر ایک نعت ہو جائے کہ نہیں ہو جائے. اچھا ایک پہلے میں عالیہ باجی سے بات کروں پھر آپ نے نعت سنانی ہے, ٹھیک ہے؟ عالیہ باجی, انسان کی بہت خواہشات ہے اور میں نے دیکھا کہ کربلا کا مقام ایک ہمیں ایک پیغام دیتا ہے. آپ کسی بھی زیارت پہ چلے جاؤ, میں سچ بتاؤں اللہ پاک مجھے اپنے حبیب کے صدقے میں, مولا علی کے صدقے میں جلد سے جلد زیارت نصیب کرے مجھے اور میرے شوہر کو. ہم دونوں کی اتنی جستجو ہے, اتنی ہے, عمرہ کر لیا, حج تو نہیں عمرہ کیا ہے, گنبد خضرا کی زیارت کی ہے, لیکن ابھی اتنی جستجو ہے ہم دونوں کی. میں مولا عباس کا زیارت کرنا چاہتی ہوں, مولا حسین کی زیارت کرنا چاہتی ہوں, مولا علی کی, ادھر جتنی زیارتیں ہیں باخدا میں کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں اس گلیوں میں, ان جگہوں پہ, ان کی خاک پر میں اپنے کیا بولوں, میں ادھر چلنا چاہتی ہوں, ہوائیں لینا چاہتی ہوں, آنکھوں کی ٹھنڈک لینا چاہتی ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں, بتائیں میں کیا کروں. ماشاءاللہ بہت بہترین آپ کی خواہشات. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جلد سے جلد آپ کو بھی اور ہم تمام لوگوں کو کربلا معلّہ کی زیارت سے مشرف فرمائے. کربلا معلّہ کی. اور جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا ہے کربلا کا, تو دیکھیں کربلا تو ہر مومن کو آواز دے رہی ہے. کربلا گویا صدا دے رہی ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ.
आज भी करबला एक सदा देती है कि कोई भी गुनाहगार अगर हुसैन इब्ने अली के पास आएगा तो हुसैन इब्ने अली आज भी उसे हुर बना देंगे। गोया करबला में हुसैन इब्ने अली के पास इंसानियत को परखने का एक सांचा है। हुसैन इब्ने अली उस सांचे में इंसान को डालते हैं और अलैहि सलाम बनाकर निकाल देते हैं। ये हुसैन इब्ने अली की खासियत है। और करबला की मट्टी क्या खासियत रखती है कि देखिए, दुनिया में कभी भी किसी भी कब्र की मट्टी कोई शिफा नहीं रखती सिवाय करबला मौला की मट्टी। कब्र हुसैन की मट्टी में वो शिफा है कि अगर कोई बीमार भी थोड़ा सा भी उसे अपने मुंह में रख ले, पानी में घोलकर भी पी ले, तो अल्लाह ताला करबला की मट्टी के सदक़े में उसे शिफा याबी अता फरमाता है। ये करबला की मट्टी का एजाज है, हुसैन इब्ने अली का एजाज है। और हुसैन इब्ने अली का हरम वो हरम है कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि ए हुसैन इब्ने अली, अपने हरम के बाद जो मैं सबसे ज्यादा दुआएं कबूल करूंगा तो वह आपके हरम में मांगी जाने वाली दुआ है। अगर अल्लाह ताला के हरम में दुआ मांगी जाए, अल्लाह ताला अपने हरम में मांगी गई दुआ मदीना में जहाँ जहाँ भी अल्लाह ताला के हरम में दुआ मांगी जाएगी कबूल फरमाएगा। हर हरम की एक दुआ का अल्लाह ताला ने वादा किया। नजफ अशरफ में मांगी गई एक दुआ अल्लाह वादा फरमाता है कि मैं कबूल करूंगा। लेकिन हुसैन इब्ने अली के हरम में वो खासियत रखी है परवरदिगार आलम ने कि 3 दुआएं अगर हुसैन इब्ने अली के हरम में मांगी जाए, खास तौर पर जो गुंबद है हुसैन इब्ने अली के रौदे का, अगर उसके अंदर आकर दुआ मांगी जाए, परवरदिगार आलम उस दुआ को कबूल फरमाता है। परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को करबला मौला लेकर जाए। क्या खासियत है करबला मौला की, और वो गलियां करबला मौला की, जैसे मेरी बहन ने अभी तस्करा किया कि मैं उन गलियों में जाना चाहती हूँ। मेरी दुआ है परवरदिगार आलम इस बाबरकत महफिल के सदक़े में मेरी बहन सभी को भी और हम तमाम ख्वारान जितनी भी यहाँ मौजूद हैं, जितने भी उम्मत मुस्लिमा हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परवरदिगार आलम से दुआ है उनके अगर दिल में जुस्तजू है तो वो उनकी जुस्तजू पूरी हो जाए, उनकी दुआ आमीन आमीन। मेरी प्यारी बहन ने इतनी सारी दुआएं दी हैं और इन दुआओं के सदके में अल्लाह पाक मेरी और तमाम उम्मत मुस्लिमा की जिनकी ख्वाहिश हो करबला जाने की, अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करे। इस वक्त मेरा एक, क्योंकि मेरी प्यारी बहन एक बच्ची बैठी हुई है मिनाल और उनकी आंखों की रोशनी नहीं है, और जब हम बात कर रहे हैं आंखों के नूर की, और मैं ये कहूँगी कि अपने हबीब के सदके, मौला अली के सदके में हम सब की आंखों की रोशनी जो है अल्लाह पाक हमेशा उसमें नूर रहे और हम ये दुनिया देखते रहें। अल्लाह पाक ने अपनी बड़ी हसीन कायनात बनाई है और कायनात का एक एक ज़र्रा गवाही देता है, फ़बी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम खुदा की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो मैं अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल की जानिब से अपील करती हूँ, क्योंकि वो लोग इस वक्त हमारे मदद के तलबगार हैं, और वो तमाम लोग जो मुखय्यर हज़रात हैं जो दे सकते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा अपने माल से निकालें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। आपके 10 रुपये आपके 70 गुना नेकियों को बढ़ा देंगे। अब 500 रुपये, 1000 रुपये, जो आपकी हैसियत है, जो आपकी तौफीक है, आप अपना हिस्सा अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल में मिलाएं। मैं भी गई हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ पर मैंने उनका स्पेशल अभी वीडियो पैकेज भी दिखा दूँगी आपको, और फिर उसके बाद हम मैं प्यारी गुड़िया की नात भी सुनेंगे, और उसकी भी आँखें अब नहीं हैं। बस अल्लाह पाक, कुछ लोग पैदाइशी होते हैं लेकिन कुछ ऐसी आँखों की बीमारियाँ होती हैं जैसे मोतिया, आँखों में काला पानी आना, नसें जाम हो जाना, धुंधलापन, छोटे छोटे मासूम बच्चे उनकी आँखें घूम गई हैं, आँखों में खून है, या बिल्कुल उनको थोड़ा हल्का नज़र आता है, लेकिन वो ऑपरेशन से ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बहुत लेट करते हैं, जब कुछ ऐसी आँखों की प्रॉब्लम है, अगर उनको हम लेट करें तो उनका ऑपरेशन, फिर वो सारी ज़िंदगी इस नूर नज़र से महरूम हो जाएंगे। तो आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह पाक हमें उन लोगों में शामिल कर दे कि जब जब वो दिल से दुआ करे, मरते दम तक मेरे कब्र, जब मैं लहद में भी उतर जाऊं तब भी उसका सवाब मुझे मिलता रहे। तो फिर हमने आगे बढ़ के कदम उठाने और अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल का हिस्सा बनना। और मैं सलाम पेश करती हूँ, और हमारे फ़ख्र पाकिस्तान है और मोहम्मद सालेह मेमन साहब, और उन्होंने ये एक कदम उठाया है, और वो फाउंडर हैं, और फ़तेह मेमन साहब जो डायरेक्टर हैं, जो ये सारी चीज़ों को लीड करें। और कोई शक नहीं वो बेहतरीन सर्जन है,
मैं कहती हूँ रोज़ाना सर्जरी करते हैं, लेकिन उसी तरह डॉक्टर्स को देखना, तमाम लोगों को, छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, औरतों को डेली सर्जरी करना, वहाँ का सारा स्टाफ, अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रोज़गार में उनको बरकत दे और जज़ाए खैर दे, जो इस हॉस्पिटल को मेमन गोठ में मौजूद है, मलीर में, इतनी दूर जो है वो उन लोगों का जो ज़रूरतमंद है उनका इलाज करें। आज तो लोग पड़ोस को नहीं पूछता है, लेकिन बड़ी बात है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूँगी, वो लोग जो नॉर्मल जो अफोर्डेबल हैं और आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो ज़कात खैरात पर नहीं करना चाहते, तो वो लोग भी इस हॉस्पिटल जाके अपना ऑपरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी रकमें होती हैं जो आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जो नॉर्मल लोग हैं वो वही पेमेंट, क्योंकि वो फ्री इलाज हो रहा है, फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कहते हैं, तो वो कीमत जो अपनी माँ का इलाज करवा सकते हैं आप अपनी आँखों का, या जो अपने बेटे अपनी माँ का इलाज करवाना चाहें, तो वो पैसे आप उनको डोनेट कर दें, तो ये डबल सवाब होगा। यानी कि आपका काम भी हो जाएगा और आप अपने पैसों से किसी और की नज़रें आएंगी, यानी कि माँ की भी आ गई क्योंकि आप अफोर्डेबल हो, और उसकी नज़र भी आ गई जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो अल्लाह से आपने डबल तिजारत कर दी और डबल नेमतें हासिल कर दी। रहमतें और रहमतों का महीना है, तो अल्लाह पाक की रहमतें लूट लो, सेल लगी हुई जैसे कहूँगी। और मैं स्पेशल, पहले मैं इनका एक स्पेशल पैकेज दिखाऊँगी। मुझे ना देना मेरे चैनल को किसी को नहीं चाहिए, या अल इब्राहिम आया हॉस्पिटल को चाहिए। अगर आपको मेरी किसी बात में ऐसा लगता है तो आप वहाँ चले जाएं, खुद जाके विज़िट दे, अपने हाथ से, अपनी वालदा के हाथ से, अपने छोटे बच्चे के हाथ से दिलवाएं, उससे भी पता चले कि मैं कुछ अच्छा काम करने जा रही हूँ। कुछ अपनी छोटी बच्ची को, अपने बेटे को ज़रूर लेके जाएं ऐसी जगहों पर, ताकि उनके दिल में खल्क़े खुदा जो है ना, हमारी मखलूक पर रहम करना, और फिर ये आदत पड़ेगी तो वो अपने माँ बाप पर भी रहम करेंगे, उनके दिल में ये मोहब्बत पैदा होगी। हम उनका एक स्पेशल पैकेज देखते हैं, फ़ौरन वापस आते हैं और मिनाल की नात भी सुनते हैं।